ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1112 1112 1112 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् इति अतः आरभ्य उच्चावचम विद्यासाधनम अवधारितम। ठीक है, आइए भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 16 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है अहिकाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि श्रवणादि साधनों से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म विद्या, अर्थात श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान करने के बाद जो ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है वो क्या इसी जन्म में उत्पन्न होती है या अन्य जन्म में उत्पन्न होती है, ऐसा संशय हुआ। तब पूर्व पक्षी अपनी बात बताएगा पहले, फिर उसके बाद सिद्धांति उसका खंडन करेंगे। आइए, कल हम लोगों ने अधिकरणों के 6 अंग और अधिकरण सार का विचार किया था। अब ये भाष्य पंक्ति चालू हो रही है, तो पंक्ति देखिए, सर्वापेक्षा च इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक, और उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे संन्यासादि बाल्यान्तम, संन्यासादि बाल्यान्तम साधन जातम उक्त्वा, साधन जातम उक्त्वा तत्साध्य विद्या जन्म विचार्यते, तत्साध्य विद्या जन्म विचार्यते इति संगतिम वदन्, इति संगतिम वदन् साधनस्य द्वेधा फल संभवात्, साधनस्य द्विधा फल संभवात् संशयम आह, संशयम आह सर्वा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो संन्यासादिवास से लेकर बाल्य तक साधन समूह को बताया अभी तक। अब उसका साध्य जो विद्या की उत्पत्ति है उसका विचार किया जाता है। इस प्रकार की हेतुमत भाव संगति बताते हुए संशय निर्माण हो रहा है। अब क्यों? साधनस्य द्वेधा फल संभवात्, साधनों का फल 2 प्रकार से हो सकता है। कुछ साधन तुरंत फल देते हैं और कुछ साधन ऐसे होते हैं यज्ञादि जैसे कि अनंतर फल देते हैं। तो 2 प्रकार का फल साधनों का होने के कारण संशय हो रहा है। तो क्या इस अधिकरण का विषय है, संशय क्या बनता है, वो सब बात यहाँ पर दी जा रही है। तो सर्वापेक्षा यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्, ये ब्रह्मसूत्र है 3, 4, 26। इति अत आरभ्य, वहाँ से लेकर उच्चावचम विद्या साधनम अवधारितम, तो वहाँ से लेकर अभी तक विद्या के साधनों का विचार किया। और वो भी विद्या के साधन कैसे? एक शब्द आया यहाँ पर उच्चावचम। उच्चावचन शब्द का अर्थ होता है अंतरंग बहिरंग साधन, अर्थात
अंतरंग बहिरंग रूप में जो विविध साधन होते हैं उन साधनों का विचार किया यहाँ तक। तो उच्चावचम विद्या साधनम अवधारितम निर्णित किया। अब क्या करना है यहाँ से आगे, तब कह रहे तत्फलम विद्या सिद्ध्यंती किम इह एव जन्मनि सिद्ध्यति उत कदाचित अमुत्र अपि इति चिंत्यते। ठीक है, 3 शब्दों का थोड़ा अन्वय। तत्फलम क्या आगे, तत्फलम एक शब्द छोड़कर आगे, सिद्ध्यंती पीछे विद्या, फिर आगे किम यह एव आगे सरल है। अर्थ देखिए, तो विद्या का साधन बताया अभी तक। अब तत्फलम उन साधनों का जो फल उसको सिद्ध करते हुए, वो साधनों का फल जो विद्या है, साधन फलम तत्फलम साधन फलम सिद्ध्यंती विद्या, उन साधनों का फल के रूप में सिद्ध्यंती मतलब उत्पन्न होती हुई ऐसी विद्या ब्रह्म विद्या, श्रवणादि साधनों का फल के रूप में जो उत्पन्न होती हुई ऐसी ब्रह्म विद्या है, वह ब्रह्म विद्या किम क्या इह एव जन्मनि सिद्ध्यति, इस जन्म में ही वो उत्पन्न होती है क्या, प्राप्त होती है क्या ब्रह्म विद्या। पहला विकल्प हुआ है कि नहीं। उत अथवा कदाचित अमुत्र अपि, या किसी अन्य जन्म में जन्मांतर में प्राप्त होती वो विद्या, अमुत्रापि इति चिंत्यते, इस बात की चिंता चिंतन अब किया जाता है। ठीक है, तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि इस जन्म में ही फल देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि अग्रिम जन्म में फल देते हैं। जैसे उदाहरण, कारिरी नाम का एक याग होता है, इष्टि यज्ञ, वो यदि कोई करता है तो इसी जन्म में क्या हो जाती है, वृष्टि रूप फल मिल जाता है। और दर्शपूर्णमास याग किंवा चित्रा याग कि जिसका फल पशुआदि की संपत्ति प्राप्ति है, इस प्रकार के कुछ याग होते हैं कि जिनका फल अन्य जन्मों में मिलता है। उस प्रकार यहाँ पर भी विचार किया जाएगा कि श्रवणादि साधनों का फल जो ब्रह्म विद्या, वह क्या इस जन्म में ही होगी या अन्य जन्म में। वही लिखा है यह एव जन्मनि सिद्ध्यति उत कदाचित अमुत्र, अमुत्र मतलब जन्मांतर में, अन्य जन्मों में, अग्रिम जन्म में उत्पन्न होती है इति चिंत्यते। ठीक, ये संशय हुआ। अब किम तावत प्राप्तम, इन 2 विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्राप्त होता है। तब पूर्व पक्ष अपनी बात बताने के लिए आ रहा है। इह एव इति, ये जो पंक्ति है इह एव, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष अपनी बात बताना चालू कर रहा है। ठीक है, और यह इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य, कारिरी इष्टिवत, कारिरी इष्टिवत ऐहिक फलत्व नियमः, ऐहिक फलत्व नियमः श्रवणादिना इति पूर्वपक्षम आह, श्रवणादिना इति पूर्वपक्षम आह इह इति। ठीक, अर्थ देखो भाई, कारिरी इष्टिवत दृष्टांत है। कारिरी याग जैसा दुष्ट फल वाला होता है, उस प्रकार श्रवणादिना, श्रवणादीनाम ऐसा लिखिए, श्रवणादीना है ना, श्रवणादीनाम, श्रवणादिकों का क्या अन्वय, ऐहिक फलत्व नियम, उस शब्द को पीछे लेते हैं। श्रवणादिकों का ऐहिक फल ही होता है, इस लोक में फल प्राप्त होता है, ऐसा नियम करते हैं।
ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। आइए भाष्य पंक्ति में, यह एव इति, आगे किम कारणम, क्या कारण, तब आगे कह रहे हैं श्रवणादि पूर्विका ही विद्या, कैसा पढ़ेंगे, ही विद्या श्रवणादि पूर्विका, क्योंकि ब्रह्म विद्या जो है वह श्रवणादि पूर्वक ही होती है। पीछे पंक्ति में आया किम कारणम, तो प्रश्न किया गया, तब कह रहे कारण क्या है करके। ये जो पंक्ति चालू हुई श्रवणादि पूर्विका, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य, तत्र कारणम आह, तत्र कारणम आह श्रवणादीति। तो पूर्व पक्ष ने कहा इस जन्म में ही विद्या प्राप्त होती है। क्यों, कारण क्या, श्रवणादि पूर्विका, श्रवणादि उसके साधन है और वो इस जन्म में किए जा रहे हैं, तो उसका फल फिर इसी जन्म में होना चाहिए। ठीक है ना, श्रवण वेदांतादि का श्रवण, उपनिषदों का श्रवण। आगे चलिए, और उसको इस उपपन्न कर रहा है पूर्व पक्षी, न च कश्चित अमूत्र में विद्या जायताम इति अभिसंधाय श्रवणादिषु प्रवर्तते। ठीक, शब्दों का थोड़ा है, बीच में आया है में, पीछे अमूत्र, आगे विद्या जायताम इति अभिसंधाय, पीछे कश्चित, फिर आगे श्रवणादिषु, वाक्य के आरंभ में न च, फिर अंतिम प्रवर्तते। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो श्रवणादि में प्रवृत्त हो रहा है, किंतु इस भावना से क्या कि मुझे अमूत्र, अमूत्र मतलब अगले जन्मों में, जन्मांतरों में विद्या, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का चिंतन करके, विचार करके कोई भी श्रवणादि में प्रवृत्त नहीं होता है। जो भी कोई श्रवणादि में प्रवृत्त होता है वो किस दृष्टि से प्रवृत्त होता है कि मुझे इसी जन्म में विद्या मिल जाए, अन्य जन्म में विद्या मिले, इस दृष्टि से कोई प्रवृत्त नहीं होता है। अतः श्रवणादि का फल इस जन्म में ही होना योग्य है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। वही लिखा अन्वय के अनुसार, में अमूत्र, अमूत्र मतलब अन्य जन्मों में, जन्मांतरों में, विद्या जायता, विद्या उत्पन्न होवे, इति अभिसंधाय, अभिसंधाय शब्द का अर्थ चिंतित्वा, इस प्रकार का चिंतन करके, विचार करके, कश्चित कोई भी श्रवणादिशो न प्रवर्तते, प्रवृत्त नहीं होता है। फिर कैसा प्रवृत्त होता है, आगे करे, समाने एव तु जन्मनि विद्या जन्म अभिसंधाय एतेषु प्रवर्तमानः दृश्यते। ठीक है ना, तू को पहले लेना, बाकी सब सरल है। तू किंतु, और ये जो पंक्ति चालू हुई समान, तो उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, कथम तर्हि श्रवणादिषु प्रवृत्ति, श्रवणादिशो प्रवृत्ति इति आशंक्य तेषां कारिर्यादितुल्यत्वम् आह, कारिर्यादितुल्यत्वम् आह समान इति। देखो भाई, कथम तर्हि श्रवणादिषु प्रवृत्ति, क्योंकि पीछे के वाक्य में कहा कि मुझे अमूत्र अन्य जन्मों में विद्या प्राप्त होनी चाहिए, इस दृष्टि से कोई भी श्रवणादि में प्रवृत्त नहीं होता है। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि
कथम, कैसे, फिर किस भावना से श्रवणादि में लोग प्रवृत्त होते वो बताओ। तब बताया जा रहा है कार्य याग की तरह लोग प्रवृत्त होते कि इसी जन्म में हमको विद्या मिल जाए। जैसे कार्य याग कर किया जाता है वृष्टि होने के लिए, कोई ऐसा थोड़ी सोचता है क्या अब कार्य याग करेंगे और अन्य जन्म में वृष्टि प्राप्त कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो वही करे तू, किंतु समाने एव जन्मनि, समाने एव जन्मनि इसका अर्थ लिखिए, अस्मिन एव जन्मनि, अस्मिन एव जन्मनि, इसी जन्म में। आगे विद्या जन्म अभिसंधाय भाष्य में, इसी जन्म में, समान एव जन्मनि, जिस जन्म में हम श्रवणादि का अनुष्ठान कर रहे हैं उसी जन्म में विद्या जन्म, जन्म उत्पत्ति, विद्या की उत्पत्ति अभिसंधाय चिंतन करके इसी जन्म में हो जाए, ऐसा चिंतन करके एतेषु प्रवर्तमान दृश्यते, एतेषु, एतेषु श्रवणादिषु प्रवर्तमान, प्रवृत्त होता हुआ आदमी दिखाई देता है। हो गया। आगे यज्ञादीनि अपि श्रवणादि द्वारेण एव विद्याम जनयन्ति, क्यों? प्रमाणजन्यत्वात् विद्यायाः, विद्यायाः प्रमाणजन्यत्वात्, ऐसा पढ़ना है अन्वय, बाकी सरल है। तो ये जो पंक्ति चालू हुई अब यज्ञादीनि, क्या कहना चाहते इस पंक्ति के द्वारा? तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, यज्ञादीनि की इसके पूर्व में लिखेंगे यज्ञादीनाम, यज्ञादीनाम जन्मांतरीय फलानाम, जन्मांतरीय फलानाम धी हेतुत्वस्य, धी हेतुत्वस्य विविदिशा वाक्यत्वात्, विविदिशा वाक्यत्वात्, वाक्यत्वात् कौंस में लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, तमेव वेदानुवचनेन, तमेव वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस बंद। आगे जन्मांतरे धी जन्म, जन्मांतरे धी जन्म इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह यज्ञादीनि इति। ठीक, आइए। तो यज्ञादीनि इत्यादि भाष्य पंक्ति के द्वारा पूर्व पक्षी के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है, लेकिन किस आशंका का? वह आशंका आपको लिख के दिया अवतरण के रूप में। क्या? देखिए, तो यज्ञादीनाम जन्मांतरीय फलानाम, यज्ञादि कैसे होते? अन्य जन्मों में फल देने वाले होते हैं, और ऐसे जो यज्ञाधिक कि जिनका फल अन्य जन्मों में मिलता है, वो यज्ञाधिक भी तो धी हेतुत्व, धी के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए कारण है, ब्रह्म विद्या के लिए कारण है। बोलेंगे कैसा? तो विविदिशा वाक्यत्व, विविदिशा वाक्य से मालूम पड़ता है। कौन है वो विविदिशा वाक्य? तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, है कि नहीं? तो वेदानुवचनेन, यज्ञादि के द्वारा, वेदानुवचन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा ब्राह्मण लोग जानने की इच्छा करते, अर्थात उस ब्रह्म विद्या के लिए साधन के रूप में यज्ञादिक को भी कहा गया है। और यदि यज्ञादिक का फल ब्रह्म विद्या है इस वाक्य के आधार पर, तो फिर तो फल बाद में ही मिलता है यज्ञादिकों का। अतः श्रवणादि बीच में आ भी गए साधन के रूप में, तो भी मूल यज्ञादिक होने के कारण उस यज्ञादिक का फल ब्रह्म विद्या तो अन्य जन्म में ही प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए क्यों कह रहे हो पूर्व पक्षी तुम इस जन्म में ही विद्या प्राप्त होती है करके? ऐसी कोई शंका करता है पूर्व पक्षी के प्रति, तो उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी यज्ञादीनि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। क्या कहता है कि अरे भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यज्ञादिक
विद्या के लिए कारण है, लेकिन साक्षात कारण नहीं है। और वैसा देखा जाए तो वो कारण नहीं है, वो कारण इतने भर के लिए विविदिशा उत्पन्न होने तक उनकी जरूरत है, वो कारण है। निष्काम कर्म, निष्काम उपासना का अनुष्ठान करेंगे तो विविदिशा जिज्ञासा उत्पन्न होगी, बस काम समाप्त होगा यज्ञादिकों का। फिर उसके बाद श्रवणादिक होते हैं, और उस श्रवणादिकों का फल होता है ब्रह्म विद्या। अतः यज्ञादिक वहीं पर चरितार्थ हो जाते हैं, अपना काम देकर पूरा हो जाते हैं विविदिशा को उत्पन्न करके। इसलिए ये शंका भी ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है, कौन सी शंका? कि विद्या के प्रति यज्ञादिक कारण है और यज्ञादिक का फल अन्य जन्म में ही मिलता है, अतः विद्या अन्य जन्म में होनी चाहिए, ऐसी शंका करना उचित नहीं। पूर्व पक्षी बोल रहा है। पंक्ति देखिए, यज्ञादिनी अपि श्रवणादि द्वारेण एव, श्रवणादिक को बीच में रखकर, श्रवणादिक के माध्यम से ही, द्वारेण एव विद्याम जनयंती, विद्या को उत्पन्न करती है, साक्षात नहीं। ठीक है ना? फिर विद्या किससे साक्षात उत्पन्न होती है? तब करे विद्याया प्रमाण जन्यत्वात्। विद्या मतलब ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, और वो प्रमाण से जन्य है। ठीक है? प्रमाण, शब्द प्रमाण, श्रुति, तत्वमसि आदि, उन श्रुति प्रमाण से जन्य है विद्या, न कि यज्ञादिक से जन्य है। ये कह दिया। यज्ञादिक से जन्य होती तो अन्य जन्म में भी फल मांगते, किंतु ऐसा नहीं है। विद्या तो प्रमाण से जन्य होती है, शब्दरूप प्रमाण से उत्पन्न होती है। तो विद्याया प्रमाण जन्यत्वात्। लगा इतना? आगे, तस्मात् अहिकम एव विद्या जन्म इति। थोड़ा अन्वय, तस्मात् विद्या जन्म अहिकम एव इति। इसलिए विद्या का जन्म, विद्या की उत्पत्ति अहिकम मतलब इस लोक में ही होती है। यह बात कह दी किसने? पूर्व पक्षी ने। तो यहाँ तक पूर्व पक्षी का विचार हुआ। आगे, एवं प्राप्ते वदामः। ये जो पंक्ति चालू हुई एवं प्राप्ते इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत। अब सिद्धांति अपनी बात बोल रहे हैं। ठीक। अब ये जो पंक्ति चालू हो रही एवं प्राप्ते, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। श्रवणादिषु कृतेषु अपि, श्रवणादिषु कृतेषु अपि न चेत अत्र धीः स्यात्, न चेत अत्र धीः स्यात्, अर्धविराम, तेषाम अतत् उपायता एव, तेषाम अतत् उपायता एव इति प्राप्तम अनुद्य, इति प्राप्तम अनुद्य चित्रायागवत्, चित्रायागवत् अनियत फलम धी साधनम, अनियत फलम धी साधनम इति सिद्धांतम आह, इति सिद्धांतम आह। एवं इति, एवं इति हो गया। देखो भाई अर्थ। तो श्रवणादिषु कृतेषु अपि, श्रवणादिकों का अनुष्ठान करने पर भी, न चेत अत्र धीः स्यात्, धी मतलब ज्ञान, अत्र मतलब इस जन्म में, इस जन्म में यदि ज्ञान नहीं होता है तो तेषाम अतत् उपायता, तेषाम श्रवणादीनाम अतत् उपायता, श्रवणादि फिर उस विद्या के उपाय है नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय निकला। तो इस प्रकार का जो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है उसका अनुवाद करके फिर सिद्धांती कह रहे कि चित्रायागवत,
चित्रा नाम का एक याग है जिसका फल पशु की प्राप्ति आदि है, जो कि अन्य जन्म में मिलती है। तो चित्रा यागवत अनियत फल धी साधनम, धी ज्ञान, उसका साधन श्रवण आदि, वो कैसे है? अनियत फल वाले है। अनियत फल वाले मतलब कभी फल मिलेगा कभी नहीं, ऐसे अर्थ नहीं। अनियत फल का मतलब होता है हो सकता है इस जन्म में फल मिले, हो सकता है अन्य जन्म में मिले, ऐसा। अनियत फलम धी साधनम इति सिद्धांतम, ये जो सिद्धांत है उसको बता रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति आई एवं प्राप्ते वदामः। ठीक, आइए अब सूत्र के माध्यम से उत्तर देना है। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है ऐहिकमप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। ऐहिकमप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। ठीक है, आइए लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर बाल्यान्तम, बाल्यान्तम उच्चावचम, उच्चावचम कौंस में लिखिए नानाविधम, नानाविधम कौंस बंद। आगे विद्या हेतुम उक्त्वा, विद्या हेतुम उक्त्वा तत्फल विद्याजन्म कालम, तत्फल विद्याजन्म कालम निरूपयति, निरूपयति ऐहिकम इति, ऐहिकम इति पूर्ण विराम। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम ऐहिकमप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात् 3, 4, 51 पदच्छेद ऐहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति, प्रतीक है अप्रस्तुत प्रतिबंधे, अप्रस्तुत प्रतिबंधे बराबर प्रस्तुत प्रतिबंधे असति, प्रस्तुत प्रतिबंधे असति बराबर प्रतिबंध अभावे सति, प्रतिबंध अभावे सति कौंस में लिखिए प्रस्तुत श्रवणादिकों के लिए, प्रस्तुत श्रवणादिकों के लिए कोई प्रतिबंध न होने पर, कोई प्रतिबंध न होने पर उससे, उससे आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, आगे प्रतीक ऐहिकम अपि, ऐहिकम अपि बराबर सांप्रतिकम अपि, सांप्रतिकम अपि विद्याजन्म भवति एव, विद्याजन्म भवति एव अर्धविराम। आगे सति तु प्रतिबंधे, सति तु प्रतिबंधे अमूत्र अपि, अमूत्र अपि कौंस में लिखिए जन्मांतरे अपि, जन्मांतरे अपि कौंस बंद
अर्धविराम। इति अनियमः एव, इति अनियमः एव, अर्धविराम। न तु इह एव इति नियमः, इह एव इति नियमः, पूर्णविराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः, प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक तद्दर्शनात्, तद्दर्शनात् बराबर उद्धरण चिन्ह में गर्भे एव एतच्छयानः, गर्भे एव एतच्छयानः वामदेवः एवं उवाच, गर्भे एव एतच्छयानः वामदेवः एवं उवाच, उद्धरण चिन्ह। आगे इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतिषु तस्य, तस्य कौंस में लिखिए विद्याजन्मनः, विद्याजन्मनः कौंस बन अनियमस्य दर्शनात्, अनियमस्य दर्शनात्, पूर्णविराम। तस्मात् ऐहिकं, तस्मात् ऐहिकं अमुष्मिकं वा, अमुष्मिकं वा विद्याजन्म, विद्याजन्म प्रतिबंधक्षयम् अपेक्ष भवति, प्रतिबंधक्षयम् अपेक्ष भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे हैं बाल्यान्तम उच्चावचम विद्या हेतु मुक्त्वा, बाल्य से लेकर बाल्य तक, संज्ञा से लेकर बाल्य तक उच्चावचम नाना प्रकार के विद्या के हेतु कहकर अब तत्फल, उन श्रवणादिकों का फल जो विद्या जन्म, उसका काल कौन सा है उसका निरूपण कर रहे सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया ऐहिकमप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। पदार्थोक्ति में लिख रहे प्रतीक अप्रस्तुत प्रतिबंधे, मतलब प्रस्तुत प्रतिबंधे असति, अर्थात प्रतिबंध अभावे सति, प्रतिबंध नहीं रहने पर, अर्थात श्रवणादिक साधनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है तो उन श्रवणादिक साधनों से क्या ऐहिकमपि इस जन्म में ही, सांप्रतिकमपि विद्या जन्म, इस जन्म में तुरंत ही विद्या प्राप्ति हो सकती है, विद्या जन्म भवती है। किंतु सती तो प्रतिबंध, यदि प्रतिबंध विद्यमान है तो अमुत्रापि, वो प्रतिबंध हट जाने के बाद अन्य जन्म में भी विद्या प्राप्त हो सकती है। अतः कोई निश्चित नियम नहीं बता सकते। इस व्यक्ति के लिए हो सकता है इस जन्म में विद्या प्राप्त हो, दूसरे व्यक्ति के लिए उसी प्रकार का अनुष्ठान कर रहा है किंतु प्रतिबंध उसके लिए है तो हो सकता है उसके लिए अन्य जन्म में विद्या प्राप्ति हो, कोई नियम नहीं कर सकते। अनियम एवं न तो यह एवं इति नियम, इसी जन्म में प्राप्त होती है विद्या, ऐसा नियम नहीं कर सकते। बोलेंगे क्यों? तद्दर्शना, इस प्रकार का दिखाई देता है। श्रुति कहती है क्या, गर्भे एव एतच्छयान वामदेव एवं उवाच, गर्भ में ही रहते रहते यह वामदेव बोले कि मुझे ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ वगैरह, और उसको तो इस जन्म में कोई श्रवण आदि हुए नहीं। इसका मतलब पीछे किए हैं उसने श्रवण आदि, सुना है वेदांत, तभी तो इस जन्म में उनको ज्ञान हुआ। इत्यादि श्रुतिषु तस्य विद्या जन्मन अनियमस्य दर्शनात्। तस्मात् कुल मिलाकर सिद्धांत हुआ कि ऐहिकम अमुष्मिकम वा विद्या जन्म प्रतिबंध क्षयम अपेक्षा भवति, प्रतिबंध के क्षय की अपेक्षा करता हुआ
विद्या का जन्म हो सकता है इस जन्म में हो, चाहे अन्य जन्म में विद्या की प्राप्ति हो। जब जैसे ही प्रतिबंध हट जाएगा श्रवण आदि का अनुष्ठान करने पर विद्या की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, आइए भाई आगे भाष्य में। एवं प्राप्ते वदामः, इस प्रकार से पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब हम बोलते हैं, सिद्धांति कह रहे हैं आगे। ऐहिकम विद्या जन्म भवति असति प्रस्तुत प्रतिबंधे इति। थोड़ा अन्वय, प्रस्तुत प्रतिबंधे पीछे, असति और पीछे ऐहिकम विद्या जन्म भवति। प्रस्तुत साधनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है तो ऐहिकम इसी जन्म में विद्या जन्म भवति होता है। लग गया? आगे चलिए। एतत् उक्तम भवति, एतत् उक्तम भवति मतलब यह अभिप्राय सूत्रकार का निकलता है। क्या वो दे रहे हैं? एतत् उक्तम भवति यदा प्रक्रांतस्य विद्या साधनस्य कश्चित् प्रतिबंधः न क्रियते उपस्थित विपाकेन कर्मांतरेण अर्धविराम तदा इह एव विद्या उत्पद्यते अर्धविराम। यदा तु खलु तत्प्रतिबंध क्रियते तदा अमूत्र इति। ये अभिप्राय सिद्धांत। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय भी शुरू से पढ़ता हूँ। एतत् उक्तम भवति यदा प्रक्रांतस्य विद्या साधनस्य, यहाँ तक सरल है, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे, उपस्थित विपाकेन कर्मांतरेण पीछे कश्चित् प्रतिबंधः न क्रियते, फिर आगे तदा, आगे सरल है। ठीक, देखो भाई अर्थ। यदा प्रक्रांतस्य विद्या साधनस्य, विद्या साधन से इसका विशेषण है प्रक्रांतस्य। प्रक्रांतस्य शब्द का अर्थ लिखिए पूर्ववर्णितस्य, पूर्ववर्णितस्य। ठीक है, जिसका वर्णन पीछे किया है। ऐसे जो विद्या साधन, प्रक्रांतस्य विद्या साधनस्य श्रवणादिक विद्या साधन, क्या उपस्थित विपाकेन कर्मांतरेण कश्चित् प्रतिबंध न क्रियते, कोई प्रतिबंध नहीं किया जा रहा है। किसके द्वारा? उपस्थित विपाक, कर्मांतरेण, कर्म के द्वारा। कैसा कर्म? उपस्थित विपाकेन कर्मांतरेण। कर्मांतरेण इसका विशेषण है उपस्थित विपाकेन। उपस्थित विपाकेन इसका अर्थ लिखिए प्रवृत्त फलेन, प्रवृत्त फलेन। ठीक है, प्रवृत्त हुआ है फल अब जिसका, ऐसा जो कर्म उसके द्वारा। ठीक, उपस्थित विपाक, विपाक कहते हैं परिपक्व अवस्था, कर्म की परिपक्व अवस्था जो कि अभी फल देने के लिए तैयार है और वो उपस्थित हुआ। तो उपस्थित विपाक मतलब कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए तैयार है, अर्थात प्रवृत्त फल वाला हुआ है। ऐसे कर्म के द्वारा, प्रारब्धादि कर्म के द्वारा कश्चित् प्रतिबंध न क्रियते, यदि कोई प्रतिबंध नहीं किया जाता है तब तो तदा एव, तदा तदा यह एव, तब तो यह एव, यह एव अस्मिन् जन्मनि एव, इस जन्म में ही क्या विद्या उत्पद्यते, विद्या उत्पन्न होती है, कोई प्रतिबंध नहीं है। और यदा तो खलु तत्प्रतिबंध क्रियते, यदा जब तो, खलु निश्चयवाचक है, तत्प्रतिबंध क्रियते, तत्प्रतिबंध विद्या प्रतिबंध, साधनों के लिए विद्या उत्पन्न हो, साधनों से विद्या उत्पन्न होने के लिए यदि कर्म के द्वारा प्रतिबंध किया जाता है तो तत्पर, हाँ, यदा तु खलु तत्प्रतिबंध क्रियते
साधनों का प्रतिबंध किया जाता है, श्रवणादि साधनों से फल उत्पन्न नहीं होने दिया जाता है, कर्म ही अपनी चाल अपना क्या सत्ता से वो कर्म का ही फल प्रस्तुत हो जाता है, तब तो श्रवणादि का फल विद्या उत्पन्न उस समय नहीं होती है, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारी बारी है, कर्म महाराज जाओ तुम अपना फल दे दो। जब तुम्हारा फल देना समाप्त हो जाएगा ना, तब हम अपना फल देंगे, ऐसा कह देते हैं कौन? श्रवणादिक साधन। ठीक है, आइए। यदा तु खलु तत्प्रतिबंध क्रियते, ठीक है ना, तदा अमूत्र, उस ऐसे स्थिति में अमूत्र मतलब अन्य जन्म में श्रवणादिक का फल विद्या की प्राप्ति हो जाती है, ये इसका अर्थ निकला। ठीक है, आइए। तो ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, एतद उत्तम भवति, यहाँ से अमूत्र इति यहाँ तक, तो उसके आधार पर एक थोड़ी टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे। कृतेष्वपि श्रवणादिषु, कृतेषु अपि श्रवणादिषु अत्र विद्या अनुदये, अत्र विद्या अनुदये कारिर्यादौ इव, कारिर्यादौ इव प्रतिबंधः वा, प्रतिबंधः वा पौष्कल्याभावः वा, पौष्कल्याभावः वा तेषां कल्पनीयः, तेषां कल्पनीयः। अर्धविराम। प्रतिबंधहीना ही, प्रतिबंधहीना ही सामग्री, सामग्री कार्य हेतु भवति, कार्य हेतु भवति। पूर्णविराम। न च एतावता, न च एतावता तद्धेतुत्वहानि, तद्धेतुत्वहानि इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कृतेष्वपि श्रवणादिषु, श्रवणादि कर लेने पर भी विद्या अनुदय, यदि विद्या उत्पन्न नहीं हो रही है तो समझ लेना चाहिए, एक तो प्रतिबंध है, नहीं तो पौष्कल्य का अभाव है। जितनी प्रमाण में श्रवण मनन आदि करने चाहिए उतने हिसाब से नहीं किए गए, अतः विद्या उत्पन्न नहीं हो रही। एक, नहीं तो प्रतिबंध बैठा है। दो बात। उदाहरण दिया, कारिर्याद, किसी ने कारिर्याग किया। अब कारिर्याग का फल क्या है? वर्षा होना, वृष्टि, औस है ना, वृष्टि होना, किंतु वृष्टि नहीं हो रही है, समझ लेना चाहिए कोई तो प्रतिबंध है। पहली बात। क्यों? प्रतिबंध नहीं है, किंतु जितनी मात्रा में वो याग करना चाहिए उस हिसाब से नहीं किया गया, अतः करने पर भी वृष्टि नहीं हो रही है। उस प्रकार प्रतिबंध वा पौष्कल्याभाव अभाव वा तेषां कल्पनीय। क्यों? कोई भी सामग्री तब फल देती है जब उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। प्रतिबंध ही ना ही सामग्री कार्य हेतु भवति। ऐसी ही सामग्री कार्य करने के लिए समर्थ होती है जिसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, भोजन तृप्ति के लिए कारण है, बात सही है, बराबर। किंतु भोजन सामने रखा है और बाद में पता चला कि इसमें कुछ जहर विष मिला हुआ है, तो वो भोजन तृप्ति के लिए कारण होगा क्या? नहीं, प्रतिबंध आ गया, खाया नहीं, फिर प्रतिबंध होने से तृप्ति नहीं होगी। उस प्रकार प्रतिबंध ही ना ही सामग्री कार्य हेतु भवति। न चेतावता मतलब श्रवणादि किए और विद्या उत्पन्न नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि श्रवणादिक विद्या के लिए कारण नहीं है। कारण तो है, लेकिन क्यों फल नहीं मिल रहा है? प्रतिबंध के कारण, या उतने मात्रा में नहीं हो रहा है आपसे साधना, यह अर्थ निकलता है। वही कह रहे, न च एतावता, च एतावता तद हेतुत्व हानि ही न, उसकी कारणता नष्ट नहीं होती है। हो गया, आइए आगे। आगे भाष्य में
उपस्थित विपाकत्वं च कर्मणः देश काल निमित्त उपनिपातात भवति। ठीक है, आइए थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। च कर्मणः, पीछे उपस्थित विपाकत्वम, आगे देश काल निमित्तोपा उपनिपातात भवति। ठीक है, क्या कहना है इस पंक्ति में? तो इस पंक्ति का अर्थ समझने के पहले उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरण। ननो ननु प्रारब्ध कर्म विशेषेण, प्रारब्ध कर्म विशेषेण श्रवणादि फल प्रतिबंधः, श्रवणादि फल प्रतिबंधः किम इति क्रियते, किम इति क्रियते, पूर्ण विराम। आगे श्रवणादिना एव, श्रवणादिना एव कर्म विपाक प्रतिबंधः, कर्म विपाक प्रतिबंधः किम न स्यात्, किम न स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह उपस्थित इति, उपस्थित इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ननु प्रारब्ध कर्म विशेषेण श्रवणादि फल प्रतिबंध किमिति क्रियते, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि प्रारब्ध कर्म विशेष के द्वारा श्रवणादि फल, श्रवणादिकों का फल जो विद्या, उसका प्रतिबंध हो रहा है। क्यों? उसका उल्टा मानो, कैसा? श्रवणादिना एव कर्म विपाक प्रतिबंध किम न स्यात्, श्रवणादि कर रहे हो ना, उसके द्वारा उसका प्रतिबंध मानो। किसका? कर्म विपाक, कर्म जो फल देने के लिए प्रवृत्त हुआ है उसका प्रतिबंध होगा, वो रुक गया, ऐसा मानो, है कि नहीं? किसके द्वारा? श्रवणादि के द्वारा। ये कह रहा है पूर्व पक्षी, तो उसका उत्तर दे रहे भाष्य में। पंक्ति देखिए भाई, अन्वय के अनुसार। च कर्मणः उपस्थि विपाकत्वम, उपस्थि विपाकत्वम का अर्थ लिखिए फल प्रदाने प्रवृत्तत्वम, फल प्रदाने प्रवृत्तत्वम, फल प्रदाने प्रवृत्तत्वम, कौंस में लिखिए परिपक्वत्वम, परिपक्वत्वम कौंस बंद। अर्थ देखिए, च और कर्मणः उपस्थित विपाकत्वम, अर्थात फल देने के लिए जो प्रवृत्त होता है कर्म, अर्थात परिपक्व होता है, फल देने के लिए तैयार हो जाता है, कब? उसके लिए जरूर कोई न कोई देश काल निमित्त की अपेक्षा होती है। ठीक, तो कर्मणः उपस्थित विपाकत्वम च देश काल निमित्त उपनिपातात भवति, उपनिपातात इसका अर्थ देखिए प्राप्तत्वात्, ठीक है। भवति, भवति का कर्ता कौन है? इसी वाक्य में पुनः पढ़ता हूं। च अन्वय के अनुसार कर्मणः उपस्थित विपाकत्वम देश काल निमित्त उपनिपातात भवति, भवति, भवति का कर्ता उपस्थित विपाकत्वम, हाँ उपस्थित विपाकत्व, कर्म का जो उपस्थित विपाकत्व है, अर्थात फल देने के लिए प्रवृत्तत्व है, फल सन्मुखत्व है,
वो कब होता है? देश तो देश उसके लिए उचित देश, उचित काल, उचित निमित्त उपनिपातात प्राप्त होने पर भवति कर्म का उपस्थित विपाकत्व होता है। लगा अर्थ? तो भवति, इस भवति के ऊपर एक वाक्य लिखिए, मतलब इसके आधार पर एक छोटी टिप्पणी तात्पर्य समझने के लिए। देशादि महिम्ना, देशादि महिम्ना कर्माणि विपच्यन्ते, कर्माणि विपच्यन्ते बराबर फलोन्मुख्य हेतूनि भवन्ति, फलोन्मुख्य हेतूनि भवन्ति, फलोन्मुख्य हेतूनि भवन्ति इत्यर्थः। ठीक देखो भाई अर्थ। तो देशादिदेश काल निमित्त इनकी महिमा से ही कर्म विपच्यन्ते, अर्थात अपना फल देने के लिए तैयार हो जाते, सन्मुख हो जाते, है कि नहीं? तो उससे जब समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, दो चीज अपने पास है, श्रवण आदि का अनुष्ठान कर रहे हैं और कोई पीछे के जन्म का कर्म है, और उस कर्म के लिए योग्य देश काल निमित्त मिल गए अपना फल देने के लिए कर्म को, और इधर श्रवणादि भी आप कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब कर्म को अपना फल देने के लिए उचित देश काल, योग्य देश काल निमित्त मिल गए तो वो ही अपना फल देगा। ठीक, तब श्रवणादि का प्रतिबंध हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि श्रवणादिक उसको दबा दे, क्योंकि श्रवणादिक को अपना फल देने के लिए उचित देश कालादि नहीं मिले, और उस कर्म को अपना फल देने के लिए उचित देश कालादि मिल गए, अतः कर्म के द्वारा ही प्रतिबंध होगा श्रवणादिक साधनों का, न कि श्रवणादि साधनों के द्वारा उनका प्रतिबंध। बात लगी? आइए आगे फिर पुनः कोई कहेगा पूर्व पक्षी, ध्यान दीजिए, पहले बता देता हूं कि जिस देश काल निमित्त से कर्म अपना फल देने के लिए सन्मुख हो रहा है, तैयार हो रहा है, उसी देश काल निमित्त से श्रवणादिक भी अपना फल देने के लिए सन्मुख क्यों न हो? बात समझ में आ रही कि नहीं? कर्म अपना फल देने के लिए क्या चाह रहा है? देश काल निमित्त, वो उसको मिल गए, किंतु उसी देश काल निमित्त को लेकर श्रवणादिक भी यदि अपना फल देना चाहेंगे तो हो सकता है उसके द्वारा फिर कर्म दब जाए। क्यों? वो देश कालादि कर्म के साथ जुड़ गए, श्रवणादि के साथ नहीं आए देश कालादि। समझ में आया? ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहा है आगे की पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, यानी च एकस्य कर्मण विपाचकानि देश काल निमित्तानि तानि एव अन्यस्य अपि इति न नियंतुम शक्यते। ठीक है ना? थोड़ा अन्वय करते हैं। च फिर पीछे यानी, फिर दो तीन शब्द छोड़कर आगे, देश काल निमित्तानि, पीछे एकस्य कर्मणः विपाचकानि, एकस्य कर्मणः विपाचकानि, फिर आगे तानि एव, आगे सरल है। ठीक है? और ये जो पंक्ति चालू हुई ना, यानी के पूर्व में एक वाक्य लिखिया अवतरण के रूप में, तेन देशादि महिम्ना, तेन देशादि महिम्ना श्रवणादिकम एव, श्रवणादिकम एव किम इति न विपच्यते, न विपच्यते अर्धविराम तत्र आह यानी इति, यानी इति। ठीक है? देखो भैया अर्थ। तो कोई कह रहा है पूर्व पक्षी कि तेन देशादि महिमा, उसी देशादि देश काल निमित्त के महिमा से, जैसे कर्म अपना फल देने के लिए प्रवृत्त हुए
उसी प्रकार उसी देश काल निमित्त के महिमा से श्रवणादिकमेव किम इति न विपच्यते, श्रवणादिक ही क्यों अपना फल देने के लिए सन्मुख नहीं हो रहे, ये शंका। विपच्यते तत्र आह, उसका उत्तर दे रहे हैं यानी इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, देखो भाई अन्वय के अनुसार च यानी देश काल निमित्तानि, जो देश काल निमित्त क्या एकस्य कर्मण विपाचकानि, एक कर्म के लिए विपाचकानि, विपाचकानि विपाचकानि का अर्थ लिखे पक्वता संपादकानि, पक्वता संपादकानि। पक्वता मतलब फलोन्मुखता, पक्वता मतलब फलोन्मुखता। ठीक है, तो विपाचकानि पक्वता संपादक, संपादन करने के लिए है कि नहीं, अर्थात फलोन्मुख करने के लिए, एक कर्म के लिए जो देश काल निमित्त है वही देश काल निमित्त अन्य कर्म को क्या विपाचक हो जाए, अन्य कर्म की फल देने के लिए, सन्मुख कराने के लिए हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। पंक्ति देखिए च यानि देश काल निमित्तानि एकस्य कर्मण विपाचकानि, है कि नहीं। और एक अर्थ लिख सकते हैं विपाचकानि का, फलोन्मुख्य हेतुत्वम विपाचकत्वम, फलोन्मुख्य हेतुत्वम विपाचकत्वम, विपाचकत्वम का अर्थ है फलोन्मुख्य हेतुत्व, फल उन्मुखता के लिए हेतु बनना, हो गया। तो एक कर्म का फलोन्मुखता के लिए जो देश कालादिक है वही देश कालादिक अन्य कर्म के फलोन्मुखता के लिए बन जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। उदाहरण से बताएंगे, पंक्ति देखिए यानि च देश काल निमित्तानि एकस्य कर्मण विपाचकानि तानि एव, तानि एव तानि तानि देश काल निमित्तानि, वही देश काल निमित्त अन्यस्य अपि, अन्यस्य कर्मणः अपि इति न नियंतुम शक्यते, वही देश काल निमित्तादि अन्य कर्म के लिए भी विपाचक हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। व्यवहार में भी देखिए ना, है कि नहीं, जो देश काल निमित्त एक काम कर रहा है वो वही देश काल निमित्त दूसरा काम है कि नहीं कर रहा है। जैसे उदाहरण, जैसे आम परिपक्व होते खाने के लिए कौन से देश काल निमित्त में, हाँ ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के दिन में, है कि नहीं, आम का फल आता है, वो देश, वो काल, वो निमित्त, वो सब उसके लिए कारण है। ठीक है ना, उसी देश काल निमित्त से सीताफल खाने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्योंकि सीताफल कब आता है? जाड़े में, ठंडी के दिन में, अश्विन आदि महीनों में। ठीक है ना, है ना, वही कर रहे फिर। तो फिर उत्तर क्या दे रहे, पीछे बताया था ना, पीछे की बात चल रही है, क्या चल रहा था कि कर्म का विपाक होने के लिए उचित देश काल निमित्त मिल जाते हैं, तो उसके द्वारा श्रवणादि का प्रतिबंध होता है। शंका क्या की थी कि उसी देश काल निमित्तों को लेकर श्रवणादि क्यों कर्म का प्रतिबंध न करे, ये प्रश्न था। उत्तर दिया नहीं भाई, तो जो जिस देश काल निमित्त से कर्म अपना फल देने के लिए सन्मुख हुए है, जरूरत नहीं है कि उसी देश काल निमित्त से श्रवणादि भी अपना फल देने के लिए सन्मुख हो जाए। बात लगी? चलिए फिर आगे कारण भी दे रहे, यतः विरुद्ध फलानि अपि कर्माणि भवन्ति। कर्म कैसे? विरुद्ध फल वाले, श्रवणादि का फल और कर्म का फल एक ही थोड़ी है, भिन्न भिन्न फल है। अतः जो देश काल निमित्त कर्म के लिए वही देश काल निमित्त श्रवणादि के लिए नहीं हो सकता। ठीक है ना, कैसे? ये जो पंक्ति यतः इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखेंगे तो बात स्पष्ट हो जाती है। तो लिखेंगे
भोगार्थस्य कर्मणः ज्ञानार्थस्य च श्रवणादेः देशकाल निमित्तैक रूप्याभावे हेतुम आह यतः इति। देखो भाई, भोगार्थस्य कर्मण, कर्म होते किसके लिए? भोग के लिए, अलग फल है कर्मों का। और ज्ञानार्थ है कौन? श्रवणादिक। श्रवणादिक का फल अलग है, ज्ञानादिक। अतः दोनों के लिए एक ही देश काल निमित्त नहीं हो सकती, क्योंकि उनका फल अलग अलग है। तो भोगार्थस्य कर्मण ज्ञानार्थस्य च श्रवणादेः देश काल निमित्तैक्य, मतलब देश काल निमित्त की एकता, ऐक्य रूप्यता, एकता का अभाव है कि नहीं? अभाव है। क्यों अभाव है? एक रूप, एक ही देश काल उसके लिए भी, वही देश काल इसके लिए भी, श्रवण के लिए भी, क्यों नहीं? क्या कारण? कारण बता रही है। तब क्या? विरुद्ध फलानि अपि कर्माणि भवन्ति। ये सब कैसे है? विरुद्ध फल वाले, अर्थात जो देश काल इसके लिए वो देश काल उसके लिए नहीं हो सकता। ये बात हो गई। आगे चलिए, शास्त्रम अपि अस्य कर्मणः इदं फलं भवति इति एतावति पर्यवसितम्। अर्धविराम। न देश काल निमित्त विशेषमपि संकीर्तयति। ठीक है, अब कौन बात बताई जा रही है? ये तो पंक्ति चालू हुई शास्त्रम अपि, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। ननु तर्हि श्रवणादि विपाचक देशादिकम कीदृशम इति अतः आह शास्त्रम इति। पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य, फल बलात् देशादि ज्ञानम इति भाव। फल बलात् देशादि ज्ञानम इति भाव। ठीक है, देखो भाई अर्थ। शंका कर रहा है कोई पूर्व पक्षी, ननो तर्हि, ऐसी बात है तो श्रवणादि विपाचक देशादिकम की दृश्यम, बताओ फिर, है कि नहीं? देश काल निमित्त से कोई भी कर्म फल देने के लिए सन्मुख होता है, ये आपने कहा। तो कर्म का देश काल निमित्त मिल जाता है कर्म को, तो वो अपना फल देने के लिए आरंभ कर देता है। श्रवणादिक रुक जाते हैं, उस समय श्रवणादिक अपना फल नहीं दे पाते, क्योंकि उसके लिए उचित देश कालादिक नहीं है। फिर हमको ये बात बताओ कि श्रवणादिक अपना फल देने के लिए कैसे देश, कैसे काल, कैसे निमित्त की अपेक्षा करते हैं, वो बताओ कि हम मान पाएंगे फिर कि अभी श्रवणादिक का देश काल निमित्त आ गया, वो अपना फल दे रहे। बताओ काल, देश, निमित्त श्रवणादिक के लिए। वही ननु तर्हि श्रवणादि विपाचक, श्रवणादिक को फल देने के लिए योग्य, विपाचक फलोन्मुक्ता के लिए योग्य देशादिकम की दृश्यम, ऐसी कोई शंका करता है? इति अतः आह, उत्तर दे रहे शास्त्रम इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, क्या? शास्त्रम अपि कर्मणः इदं फलं भवति इति एतावति पर्यवसितम् न देश काल निमित्तम अपि संकीर्तयति। कह रहे हैं कि शास्त्र क्या कहता है? हाँ, तो कर्मणः इदं फलम, इस कर्म का ये फल है, अमुक कर्म का अमुक फल है, अमुक उपासना करोगे तो अमुक फल मिलेगा, बस इतना ही बताता है शास्त्र। ये नहीं बताता कि अमुक कर्म करोगे तो अमुक देश में, अमुक काल में, अमुक निमित्त से फल मिलेगा, ये नहीं। उस कर्म का वो फल मिलेगा, लेकिन किस देश में, किस काल में, ये नहीं बताता है शास्त्र। न कर्म के लिए, न श्रवणादिक के लिए। फिर कैसा मालूम पड़ता है कि अमुक काल अमके का है?
तो उसका फल मिल रहा है, समझ लेना चाहिए उसका देश काल आ चुका है। लिख के दिया नहीं एक वाक्य आपको अवतरण के बाद, क्या लिखा? फल बलात् देशादि ज्ञानम। फल मिल रहा है, समझ लेना चाहिए ये फल मिल रहा है इस कर्म का, अर्थात उस कर्म का फल देने के लिए यही देश का निमित्त था, ऐसा हम लोग समझते हैं। ठीक है, ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान, समझ लेना चाहिए श्रवण आदि का फल देने के लिए ये देश का निमित्त था, अब मिल गया। ठीक है, ऐसा अर्थ है। शास्त्रमपि क्या कहता है? अस्य कर्म न, इस कर्म का, इदम फलम, ये फल है, इदम फलम भवति इति एतावति पर्यवसितम, इतने मात्र में ही वो पर्यवसित है, समाप्त हो जाता है, कृत कार्य हो जाता है। कौन? शास्त्र। न देश काल निमित्त विशेषम अपि संकीर्तयति, देश काल निमित्त विशेषम न संकीर्तयति, कथन नहीं करता है किस देश में इस काल में मिलेगा करके। बात लगी? चलिए आगे। साधन वीर्य विशेषात् तु अतीन्द्रिया कस्यचित् शक्ति आविर्भवति, अर्धविराम, तत्प्रतिबद्धा परस्य तिष्ठति। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे। साधन वीर्य विशेषात् तु, एक शब्द छोड़कर आगे, कस्यचित् पीछे, अतीन्द्रिया आगे, शक्ति ही आविर्भवति, पुनः एक शब्द छोड़कर परस्य पीछे, तत्प्रतिबद्धा आगे, तिष्ठति। ठीक है, अब क्या बात कही जा रही है इस पंक्ति से? इस पंक्ति के पूर्व में भी एक वाक्य लिखते होता है, तथापि कर्मणा एव श्रवणादि प्रतिबंधः, श्रवणादि प्रतिबंधः, अर्धविराम, न वैपरीत्यम इत्यत्र कः हेतु, इत्यत्र कः हेतु, अर्धविराम, तम आह साधन इति, पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखते हैं, प्रतिबंधकत्व शक्ति ही अपि, प्रतिबंधकत्व शक्ति ही अपि फल बलात् ज्ञातव्या, फल बलात् ज्ञातव्या इति भाव। ठीक है, देखो भैया अर्थ। तो अभी अभी पीछे के वाक्य में बता दिया, शास्त्र केवल कर्मों का फल बताता है, देश काल निमित्त का कथन नहीं करता है। तब कोई पुनः पूछेगा, ठीक है, तो भी तथापि कर्मणा एव श्रवणादि प्रतिबंध, कर्म के द्वारा ही श्रवणादि का प्रतिबंध होता है, न वैपरीत्यम, उसका उल्टा नहीं होता है। मतलब श्रवणादि के द्वारा कर्म का प्रतिबंध नहीं होता है, कर्म के द्वारा ही श्रवणादि का प्रतिबंध होता है। इसमें क्या कारण? क हेतु, तम आह, उस हेतु को बता रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, और अन्वय के अनुसार, साधन वीर्य विशेषात, वीर्य विशेषात, इसका अर्थ लिखिए सामर्थ्य विशेषात। वीर्य विशेषात का मतलब सामर्थ्य विशेषात, सामर्थ्य, साधन वीर्य विशेषात मतलब साधन सामर्थ्य विशेषात, उस साधन का अपना अपना जो सामर्थ्य है, उसके उस विशेषता से क्या होता है? कस्यचित् अतीन्द्रिया शक्ति आविर्भवति, कस्यचित्, कस्यचित् उसके माथे पर लिख के रखिए कर्मणा, और अतीन्द्रिया इसके ऊपर लिखिए अपूर्वा, अपूर्वा। ठीक है, देखो भाई अर्थ आप, तो साधन वीर्य विशेषात, उस साधन के सामर्थ्य के बल से किसी कर्म की, कस्यचित् किसी कर्म की क्या, अतीन्द्रिया शक्ति, अपूर्व ऐसी शक्ति, आविर्भवती, अपूर्व ऐसी शक्ति, फल उसका आविर्भूत हो जाता है, प्रकट हो जाता है।
साधन के महात्मा से, साधन की प्रबलता से। और परस्य, और दूसरे किसी कर्म का तो प्रतिबद्ध उसका साधन वो कमजोर है तो तत्प्रतिबद्धा तिष्ठति। तत्प्रतिबद्धा, प्रतिबद्ध मतलब कुंठित हो जाती है। कौन? शक्ति। शक्ति तत्प्रतिबद्धा तिष्ठति, उसकी वो शक्ति प्रतिबद्धित कुंठित हो जाती है ना। इसलिए कोई ने बता नहीं सकते, ये भी फल बल पर है। एक वाक्य लिख के दिया आपको अवतरण के बाद में, प्रतिबंधकत्व शक्ति अपि फल बलात् ज्ञातव्या, है कि नहीं। दो कर्म सामने है, एक का फल मिल रहा है एक का नहीं, समझ लेने से ये प्रबल था तो वो दुर्बल था। ये भी फल बल से ही मालूम पड़ता है, कौन प्रबल कौन दुर्बल, इसका भी निर्णय कोई नहीं कर सकता। प्रतिबंधकत्व शक्ति अपि फल बलात् ज्ञातव्या इति भाव। हो गया जी, आगे चलिए। न च अविशेषेण विद्यायाम अभिसंधि न नोत्पद्यते, अर्धविराम, इह अमुत्र वा मे विद्या जायताम इति अभिसंदेहे निरंकुशत्वात्। ठीक है, अब क्या कहना है भाई, पहले शब्दों का अन्वय कर लेते हैं। एक शब्द छोड़कर च, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे विद्यायाम, पीछे अविशेषेण, आगे अभिसंधि नोत्पद्यते, फिर वाक्य के आरंभ करना, नोत्पद्यते न, फिर आगे की पंक्ति सरल है, यह अमूत्र इत्यादि। लेकिन कौन बात कही जा रही है, तो उसको समझने के लिए न च के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। पूर्व पक्षी एक बात बोला था, उसका खंडन करना है। क्या बोला था वो लिखेंगे। यच्च उक्तम, यच्च उक्तम आमुष्मिकाभिसंधि, आमुष्मिकाभिसंधि, कौंस में लिखे अन्य जन्म में फल मिले, अन्य जन्म में फल मिले, कौंस बंद, आगे न उत्पद्यते, न उत्पद्यते इति, अर्धविराम, तत्र आह, तत्र आह न च इति, न च इति, पूर्ण विराम। आगे लिखते थोड़ा कौंस में, इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त होवे, इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त होवे, इस प्रकार की अभिसंधि, इस प्रकार की विशेष अभिसंधि, इस प्रकार की विशेष अभिसंधि, कौंस में लिखिए इच्छा विशेष, कौंस बंद, आगे ही मन में रहती है, ही मन में रहती है, पूर्ण विराम। सामान्य अभिसंधि, सामान्य अभिसंधि मन में नहीं होती है, सामान्य अभिसंधि मन में नहीं होती है, पूर्ण विराम। यह पूर्व पक्षी ने कहा था, यह पूर्व पक्षी ने कहा था, अर्धविराम। उसका उत्तर न च इत्यादि पंक्ति से दे रहे हैं, हो गया ना। उसका उत्तर न च इत्यादि पंक्ति से दिया जा रहा है। देखो भाई की बात, यत् च उत्तम, पूर्व पक्ष ने एक बात कही थी, ध्यान दीजिए, आमुष्मिक अभिसंधि न उत्पद्यते, मतलब कोई भी श्रवणादि में प्रवृत्त होता है तो अन्य जन्म में मुझे फल मिले, ऐसी इच्छा किसी के मन में नहीं होती है।
ये कहा था ना पूर्व पक्ष ने। उल्टा क्या होता है, इसी जन्म में फल मिले ऐसी सब लोग इच्छा करते हैं, ये बोला था पूर्व पक्षी। अर्थात तात्पर्य क्या, वो आपको कौंस में लिख के दिया कि इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त होवे, इस प्रकार की विशेष अभिसंधि ही क्या मन में होती है, ये कहा था किसने, पूर्व पक्षी ने। विशेष प्रकार की अभिसंधि, इसी जन्म में मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। सामान्य अभिसंधि मन में नहीं होती है। सामान्य मतलब अरे भाई मैं तो विद्या में प्रवृत्त हो गया हूँ, श्रवणादिक में हो सके मुझे श्रवणादिक के द्वारा इस जन्म में ज्ञान मिले, चाहे अन्य जन्म में ज्ञान मिले, इस प्रकार की सामान्य अभिसंधि इच्छा विशेष किसी के मन में नहीं होती है। अपितु विशेष प्रकार की अभिसंधि ही होती है, किसी जन्म में मिले, ऐसा कहा था किसने, पूर्व पक्षी ने। उसका उत्तर दे रहे नच इत्यादि पंक्ति। देखिए भाष्य में, च विद्यायाम, विद्या के संबंध में, अविशेषेण सामान्य रूप से, अभिसंधि इच्छा विशेष न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता है, न ऐसी कोई बात नहीं है। कौन बोल रहे, सिद्धांति। किसको, पूर्व पक्ष को। ध्यान दीजिए, पुनः बताता हूं अर्थ इस पंक्ति का। च और विद्यायाम, विद्या के संबंध में, विद्या के बारे में, विद्या के लिए, अविशेषेण सामान्य रूप से, अभिसंधि इच्छा विशेष उत्पन्न न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होती है। सामान्य मतलब कैसी, अरे भाई मुझे श्रवणादि के द्वारा इस जन्म में ज्ञान हो, चाहे अन्य जन्म में हो, ऐसी इच्छा किसी के मन में उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था न। उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। फिर क्या कैसे होती है, तब आगे कह रहे, इह अमुत्र वा में विद्या जायता। यह अभिसंधि सबके मन में होती है, वो निरंकुश है। वो दे रहे आगे, है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति श्रवणादि में प्रवृत्त होता है ना, अरे भाई चलो करते लेते श्रवणादि, हो सकता है इस जन्म में ज्ञान हो जाए, अन्य जन्म कभी तो होगा ना, बस ऐसी इच्छा विशेष को लेकर ही प्रवृत्त होता है आदमी। ये सिद्धांति बोल रहे हैं और सच है। यह अमुत्रवा में विद्या जायताम इति अभिसंदेहे, ऐसी जो अभिसंधि, ऐसी जो इच्छा विशेष, वो कैसी है, निरंकुशत्वात्, अर्थात उसके लिए कोई प्रत्यवाय नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। ठीक, क्यों, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हम लोग, लिखेंगे, परिदृश्यमान संसार दुःखस्य, परिदृश्यमान संसार दुःखस्य अनेक जन्म अनुयायित्वम, अनेक जन्म अनुयायित्वम अवगच्छतः, अवगच्छतः यदा कदाचित्, यदा कदाचित् अनर्थ निवृत्ति ही स्यात्, अनर्थ निवृत्ति ही स्यात् इति साधन सामर्थ्यानुसारेण, साधन सामर्थ्यानुसारेण अभिसंधि, अभिसंधि कौंस में लिखिए इच्छा विशेष, कौंस बंद, आगे संभवती इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, पूर्व पक्ष ने कहा था कि सामान्य अभिसंधि, सामान्य इच्छा विशेष नहीं हो सकती है, विशेष ही होती है, इसी जन्म में मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। किंतु खंडन कर रहे सिद्धांति उसका कि सामान्य रूप से ही अभिसंधि होती है। क्यों, कैसे दे रहे, परिदृश्यमान संसार दुःखस्य, साक्षात दिखाई दे रहा है कौन, संसार दुख। तो संसार दुःखस्य, वो कैसा है, वो संसार दुख एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म अनुयायित्व, अनेक जन्मों से उसका संबंध हमारे साथ है। अनुयायित्वम अवगच्छत, जानतः पुरुषस्य, जानने वाले पुरुष के लिए क्या क्या उत्पन्न होती इच्छा, कि यदा कदाचित,
अनर्थान निवृत्ति से, जब कभी क्यों न हो हमारा दुख, हमारा अनर्थ, संसार निवृत्त होना चाहिए। चाहे इस जन्म में हो मोक्ष मिले, चाहे अन्य जन्म में। अनर्थ निवृत्त इस जन्म में हो चाहे अन्य जन्म में, किंतु होना चाहिए, ये चाहता है। यदा कदाचित अनर्थ निवृत्ति स्यात् इति साधन सामर्थ्यानुसारेण, अपने अपने साधन सामर्थ्य के अनुसार उस पुरुष में उस प्रकार की अभिसंधि उत्पन्न होती है। कोई बहुत बड़ा साधन कर रहा है, सब कुछ छोड़कर संन्यास लेकर जंगल में जाकर बैठा है, उसको तो लगता है भाई आप भी इसी क्षण में ज्ञान हो जाए, मोक्ष मिल जाए। और कोई कहता है नहीं भाई हम 10 माला जब करते रोज नियम से करते, बाकी के काल में संसार करते, किंतु चल लेने दो, छोटा छोटा क्यों ना हो, थोड़ा थोड़ा कर रहे 10 माला, कभी तो होगा, इस जन्म में होगा नहीं तो अन्य जन्म में होगा। अपने अपने साधन सामर्थ्य के अनुसार अभिसंधि इच्छा विशेष होता है। लग गया। अतः पूर्व पक्ष ने कहा था कि इसी जन्म की में ज्ञान हो जाए, इस इच्छा से यदि आदमी प्रवृत्त हुआ है तो इसी जन्म में ज्ञान होना चाहिए। किंतु उसको उत्तर दिया कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि यही इच्छा से सब लोग प्रवृत्त हुए, अपितु सबकी इच्छा ये होती है अपने साधन सामग्री के अनुसार कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो, भले इस जन्म में हो चाहे अन्य जन्म में हो, लेकिन हो, इतनी अभिलाषा होती है। अतः हो सकता है श्रवणादिक का फल विद्या इस जन्म में मिल सकती है, प्रतिबंध नहीं हो तो इस जन्म में, प्रतिबंध हो तो अन्य जन्म में। ये उत्तर दिया। चलिए आगे। अभिसंधि निरंकुशत्वात्, होगा इतना। आगे श्रवणादि द्वारेण अपि विद्या उत्पद्यमाना प्रतिबंधक्षयापेक्षया एव उत्पद्यते। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय। श्रवणादि द्वारेण अपि, एक शब्द छोड़कर, उत्पद्यमाना पीछे विद्या, आगे प्रतिबंध, आगे सरल है। क्या कर रहे हैं? तो ये जो पंक्ति है श्रवणादि द्वारेण, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, छोटा सा उत्तरण। यच्च उत्तम, यच्च उत्तम श्रवणादीनाम इह एव पुष्कलत्वात्, इह एव पुष्कलत्वात् इह एव विद्या जायते, इह एव विद्या जायते इति अर्धविराम, तत्र आह श्रवणादि इति। ठीक है, देखो भाई, जो बात पूर्व पक्ष ने कही है, यच्च उक्तम, क्या? श्रवणादि नाम यह एव पुष्कलत्वात्, श्रवणादि इसी जन्म में पुष्कल बहुत प्रमाण में उसका अनुष्ठान किया है तो यह एव विद्या जायते, यही पर विद्या उत्पन्न होती है, ऐसा कहा था। तो उसको उत्तर दे रहे तत्र आय श्रवणादि से, श्रवणादि द्वारेण अपि उत्पद्यमाना विद्या, बराबर है। श्रवणादि कर रहे हो, बहुत मात्रा में कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, किंतु उससे उत्पन्न होती हुई विद्या भी अपेक्षा करती है किसकी? प्रतिबंध के क्षय की। यदि प्रतिबंध हट जाता है, नष्ट होता है, तो मान्य हमको इस जन्म में विद्या होती है, और नहीं हटता है प्रतिबंध इस जन्म में, तो जब हटेगा तब अन्य जन्म में भी विद्या हो सकती है। वही कर श्रवणादि द्वारेणापि उत्पद्यमाना विद्या प्रतिबंध क्षय अपेक्षया, प्रतिबंध के नाश की अपेक्षा से ही उत्पद्यते। ठीक नहीं? व्यवहार में भी ऐसा ही है। दृष्टांत समझ लीजिए, श्रवणादि के द्वारा भी व्यवहार में भी कोई विद्या मतलब ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वह ज्ञान भी प्रतिबंध क्षय की अपेक्षा करता है। उदाहरण समझ लीजिए, किसी ने कह दिया आपको, अरे भाई जाओ उस कमरे में घट रखा है, ले आओ, रात का समय है, लाइट नहीं है, उस कमरे में अंधारा छाया हुआ है। अब यहाँ पर तो किसी महापुरुष ने कह दिया कि अमुक अमुक नंबर के कमरे में घट रखा है, ले आओ। श्रवण श्रुति शब्द प्रमाण से ज्ञान हो गया, वहाँ घट रखा है, ये लेकिन ये परोक्ष ज्ञान हुआ। अब हमको अपरोक्ष करना है, गए वहाँ पर,
कमरे का ताला खोला, अंदर गए, घर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अंधेरा था। अब श्रवण से शब्द प्रमा से ज्ञान हुआ है ना, लेकिन हो रहा है क्या उसका साक्षात ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? प्रतिबंध बैठा है। कौन सा? अंधकार। और जब लाइट आ जाती है, बटन दबा दिया, अंधकार प्रतिबंध हट गया, तुरंत ज्ञान वहां वो घट रखा लिया हो। लेकिन तात्पर्य श्रवण आदि के द्वारा भी विद्या तो उत्पन्न होती है, किंतु वह विद्या प्रतिबंध के नाश की अपेक्षा करती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, ब्रह्म ज्ञान तो होगा किंतु प्रतिबंध रहेगा तब नहीं होगा, प्रतिबंध हटने पर नहीं होगा। ठीक, आइए आगे। तथा च श्रुति दुर्बोधत्वम आत्मनः दर्शयति। थोड़ा अन्वय। तथा च श्रुति आत्मनः दुर्बोधत्वम ऐसा दर्शयति। आगे सर होगा इतना। और ये जो पंक्ति है ना, तथा च, तथा के पहले एक वाक्य छोटा सा अवतरण। प्रतिबंधक सद्भावे, प्रतिबंधक सद्भावे श्रौतम स्मार्तम च, श्रौतम स्मार्तम च लिंगम आह, लिंगम आह तथा च इति। ठीक है, देखो भाई, प्रतिबंधक सद्भावे, प्रतिबंधक होता है, इस बात के लिए श्रुति का और स्मृति का प्रमाण दे रहे, लिंग दे रहे, श्रुति स्मृति का चिन्ह बता रहे, तथा च इत्यादि पंक्ति से। अर्थात श्रुति स्मृति के आधार पर भी इस बात की सिद्धि हो जाती है कि प्रतिबंध होता है। कैसे? देखो फिर श्रवण है ना, तथा च श्रुति आत्मन दुर्बोधत्वं दर्शयति। कौन श्रुति है? श्रवणाय अपि बहुभिः यो न लभ्यः शृण्वन्तः अपि बहवः यं न विद्युः आश्चर्यस्य वक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः इति। ठीक है, देखो भाई, कठोपनिषद का मंत्र है भाई। तो यह मतलब परमात्मा, आत्मा, यह शब्द आया है ना, श्रवणाय अपि बहुभी, यह मतलब आत्मा। ऐसा है कि अनेक लोगों को श्रवण करने को भी उसका मिलता नहीं है, और बहुत लोगों ने सुनने के बाद भी बहवः यं न विद्युः, सब लोग उसको नहीं जान पाते हैं। क्यों? अस्य वक्ता आश्चर्य, आश्चर्य मतलब अद्भुत, कोई एक ही होता है कि नहीं? और अस्य लब्धा कुशल, उसको प्राप्त करने वाला भी बहुत होशियार होना चाहिए, तभी होता है, वो भी बहुत दुर्लभ है। और आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, कुशल व्यक्ति के द्वारा, आचार्य के द्वारा उपदेश किया हुआ भी यह परमात्मा जानने वाला बहुत आश्चर्याद्भुत कोई एक ही होता है। अर्थात दुर्लभत्व बता दिया। अर्थात प्रतिबंध रहते हैं तभी तो ज्ञान नहीं हो पाता है ना। प्रतिबंध नहीं होता तो बस जाओ, ले आओ, खरीद कर जाओ, 2 दिन श्रवण करो, ज्ञान प्राप्त करके आ जाओ, ऐसा हो जाता। किंतु ऐसा होता नहीं। ये जो श्रुति है यम न विद्युः इत्यादि आया ना बीच में, उसके आधार पर थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं, भाव लिख लेते हैं श्रुति का, लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में। शृण्वन्तः अपि न विद्युः, शृण्वन्तः अपि न विद्युः उद्धरण चिन्हवान इति उक्तेः प्रतिबंध सिद्धि, प्रतिबंध सिद्धि पूर्ण विराम। आगे आत्मनः यथावत् वक्ता अपि, आत्मनः यथावत् वक्ता अपि आश्चर्य प्रतीक है, आश्चर्य बराबर अद्भुतवत्, अद्भुतवत् कश्चित् एव भवति, कश्चित् एव भवति पूर्ण विराम। आगे तिष्ठतु लब्धा, तिष्ठतु लब्धा बराबर साक्षात्कारवान, साक्षात्कारवान अर्धविराम।
परोक्षतः ज्ञाता अपि, परोक्षतः ज्ञाता अपि आश्चर्य, आश्चर्य अर्धविराम। आगे कुशलानुशिष्ट प्रतीक, कुशलानुशिष्ट बराबर कुशलेन आचार्येण, कुशलेन आचार्येण अनुशिष्ट, अनुशिष्ट बराबर उपदिष्ट अपि इत्यर्थः, उपदिष्ट अपि इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो श्रुति कर रही है सुनवंत अपि न विद्यु, बहुत सारे लोग सुनते तो भी नहीं जानते। इस उक्ति से मालूम पड़ता है कि प्रतिबंध है, प्रतिबंध सिद्धि। और आगे आत्मन यथावत वक्ता, यथार्थ रूप से आत्मा का कथन करने वाला भी कैसा है? आश्चर्य, मतलब अद्भुतवत कश्चित एव होती, अद्भुत वस्तु की तरह कोई एक ही होता है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं। बोलेंगे ठीक है, तिष्ठत रहने दो लब्धा मतलब साक्षात्कारवान, वो साक्षात्कारवान की बात तो बहुत की दूर की रही। परोक्ष ज्ञाता भी आश्चर्य, परोक्ष रूप से जानने वाला भी आश्चर्य, अद्भुत कोई एक ही होता है। और वो भी कुशलानुशिष्ट, कुशल ऐसे आचार्य के द्वारा उपदिष्ट होने पर भी उस आत्म तत्व को परोक्ष रूप से जानने वाला भी कोई एक होता है। अपरोक्ष साक्षात्कार वाले की बात तो बहुत दूर रही, दूर है, कठिन है, दुर्बोध है, असंभव नहीं, हो ही नहीं सकता, ये बात नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। गर्भस्थ एव च वामदेव प्रतिपेदे ब्रह्म भावम इति वदन्ति जन्मांतर संचितात् साधनात् जन्मांतरे विद्या उत्पत्तिम दर्शयति। ठीक है, आइए थोड़ा शब्दों का अन्वय, दो शब्द छोड़कर आया है च, फिर पीछे गर्भस्थ एव, आगे वामदेव, पुनः एक शब्द छोड़कर ब्रह्म भावम, पीछे प्रतिपेदे, आगे इति वदन्ति, आगे सरल है। अब कौन बात कही जा रही है? ये जो पंक्ति चालू हुई गर्भस्थ, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य, विद्यायाः विद्यायाः आमुष्मिकत्वे लिंगम आह, आमुष्मिकत्वे लिंगम आह गर्भस्थ इति। ठीक, देखो भाई, तो विद्या अन्य जन्म में भी प्राप्त हो सकती है, इस बात के लिए हेतु बता रहे, लिंग चिन्ह क्या? च और गर्भस्थ ये वामदेव, गर्भ में स्थित ही वामदेव महाराज क्या? ब्रह्म भावम प्रतिपेदे, प्रतिपेदे इसका अर्थ लिखिए ज्ञातवान, जान लिया उसने क्या? ब्रह्म भावम, ब्रह्म भावम का मतलब अहम ब्रह्म इति, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार से उन्होंने जान लिया गर्भ में ही। इति वदंती, ऐसी कहती हुई श्रुति क्या कह रही है? जन्मांतर संचितात् साधनात्, जन्मांतर संचितात्, संचितात् शब्द का अर्थ लिखिए संगृहितात् किंवा अनुष्ठितात्। ठीक है, अन्य जन्मों में संगृहित, अन्य जन्म में अनुष्ठित जो साधन है श्रवण आदि उनका, उनसे जन्मांतरे अन्य जन्मों में विद्या उत्पत्ति दर्शयति, अन्य जन्म में किए हुए साधनों का अनुष्ठान से अन्य जन्मों में भी विद्या प्राप्त होती है, इस बात को यह श्रुति दिखा रही है। क्यों, क्या कारण, क्या ऐसी अनुत्पत्ति आ गई है कि नहीं? श्रुति को किस प्रकार बता रही है? तब कह रहे आगे, नहीं गर्भस्थस्य एव अहिकम किंचित साधनम संभाव्यते। सीधी बात है, थोड़ा अन्वय करेंगे। गर्भस्थस्य एव, एक शब्द छोड़कर आगे, किंचित पीछे, अहिकम आगे, साधनम, फिर वाक्य के आरंभ में नहीं, अंतिम में संभाव्यते।
गर्भस्थस्यैव, गर्भ में स्थित उस छोटे बच्चे के लिए कोई भी ऐहिक साधन, श्रवणादि कोई भी साधन न संभाव्यते, उपलब्ध नहीं है, तो भी ज्ञान हुआ। इसका मतलब पीछे के जन्म में जरूर उन्होंने श्रवणादि किए थे, उसका फल इस जन्म में उनको ज्ञान हुआ। आगे चलिए, स्मृतौ अपि, स्मृति में भी ये बात बताई है कि नहीं? ये जो पंक्ति है ना, स्मृतौ अपि, स्मृतौ के पहले एक वाक्य लिखिए, जन्मांतर संचितम साधनम, जन्मांतरे संचितम साधनम, जन्मांतरे अपि, जन्मांतरे अपि धियम साधयति, धियम साधयति इत्यत्र, इत्यत्र स्मृतिम आह, स्मृतिम आह, स्मृतौ इति। और देखिए भाई, जन्मांतर संचितम साधनम, अन्य जन्मों में संचित, संग्रहित, अनुष्ठित साधन, उससे साधन जन्मांतरे भी नियम साधयति, अन्य जन्म में भी ज्ञान को सिद्ध कर देता है। इत्यत्र स्मृति का वचन दे रहे, ठीक क्या है वो? अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगतिम कृष्ण गच्छति इति अर्जुनेन पृष्टः भगवान वासुदेव। ठीक, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है भगवान को गीता में 6वां अध्याय 37 नंबर का श्लोक। क्या है वो श्लोक? अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगतिम कृष्ण गच्छति। थोड़ा शब्दों का अन्वय, कृष्ण, हे कृष्ण, योग संसिद्धिम अप्राप्य, आगे काम गतिम गच्छति। अर्जुन पूछ रहा है, हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, योग संसिद्धि को जो प्राप्त नहीं हुआ वो किस गति को जाता है? ठीक, योग संसिद्धि मतलब विद्या, ज्ञान, कि जिसने बहुत साधनों का अनुष्ठान तो किया इस जन्म में, किंतु ज्ञान प्राप्त होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो उसकी कौन सी गति होती है, कहा जाता है बेचारा? ये प्रश्न है। यहाँ पर एक शब्द आया है योग संसिद्धिम, उसका अर्थ लिखिए, जिससे योग, योग अर्थात परमात्मा प्राप्ति होती है, परमात्मा प्राप्ति होती है, ऐसी योग संसिद्धि, ऐसी योग संसिद्धि बराबर विद्यारूपी फल, विद्यारूपी फल की प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्ति नहीं होती है, तो उसकी गति क्या होती है? उसकी गति क्या होती है? ठीक, आइए भाई, यह अर्जुन का प्रश्न है कि जिससे योग अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसी जो योग संसिद्धि अर्थात विद्यारूपी फल जिसको प्राप्त नहीं होता है, उसकी गति क्या है? इति अर्जुनेन पृष्टः भगवान वासुदेव, उत्तर देते हैं भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, क्या? नई कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति इति उक्त्वा, ये उत्तर दिया। और भी आगे कह रहे हैं, पहले इतने को देखिए, इसका अन्वय, तात, हे तात, पीछे कश्चित, पीछे कल्याण कृत, आगे दुर्गतिम, पीछे नहीं, अंतिम में गच्छति। भगवान करे अर्जुन को, हे तात, हे अर्जुन, हे बाबा, क्या? कश्चित, कोई भी, कल्याण कृत, कल्याण मार्ग पर यदि चल रहा है तो उसकी दुर्गति कभी भी नहीं होती है। परमार्थ मार्ग में है, वेद विहित कर्म, उपासना, ज्ञान साधना, जो भी कुछ कर रहा है, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी दुर्गति कभी भी नहीं हो सकती है, भले उसका फल उसको इस जन्म में मिले चाहे न मिले। ये उत्तर है। इति उक्त्वा, फिर उसकी गति क्या? लेकिन दुर्गति नहीं होगी, बात ठीक है, किंतु साधना किया, ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन वो जाता कहाँ है वो बताओ ना।
तब दे रहे आगे इति उक्त्वा पुनः तस्य पुण्यलोक प्राप्तिम साधुकूले संभूतिं च अभिधाय अनंतरम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेकम इत्यादिना इस श्लोक से लेकर अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम इति अंतेन यातक एतदेव दर्शयति। इसी बात को भगवान दिखाते हैं। ठीक, आइए क्या क्या है बीच में। तो इति उक्त्वा पुनः तस्य, ऐसा जो पुरुष है किसने साधना की अनुष्ठान किया फल नहीं मिला, उसको क्या मरने के बाद पुण्य लोक प्राप्ति, बहुत दिव्य लोगों की उसको प्राप्ति होती है, वह दिव्य भोग भोगता है। फिर उसके बाद उसको भी उसके बाद पुनः इस भूतल पर आता है और कहाँ जन्म लेता है, साधुकूले पुण्यवताम लोके, पुण्यवत है कि नहीं, क्या पुण्यवान घर में संस्कारित ज्ञानी पुरुष के घर में उसका क्या होता है, जन्म होता है। साधुकुले संभूति, संभूति जन्म होता है। अभिदाय ऐसा कहकर फिर आगे लिखते अनंतरम बाद में तत्र 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 क्या साधुकुले, साधुकुल में उसका जन्म हुआ ना, स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े दिव्य लोग भोग कर पुनः आया भूलोक में, साधुकुल में ज्ञानी पुरुष के घर में उसका जन्म हुआ। वहाँ जन्म होने के बाद फिर उसको पुनः शुरू से साधना करना पड़ती है क्या, 1 2 3 से बोलेंगे नहीं, जहाँ तक उसने पहले साधना की है उसके आगे की साधना करना है, वही करे। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, अन्वय तत्र पौर्वदेहिकम तम बुद्धि संयोगम लभते, तत्र उस साधु कुल में जन्म लिया, वहां पर पौर्वदेहिकम मतलब पूर्व देह का, पीछे के जन्म का, तम बुद्धि संयोगम उसी बुद्धि संयोग को अर्थात उसी ज्ञान संयोग को लभते प्राप्त करता है। लग गया है कि नहीं, बहुत जल्दी जल्दी पंक्ति लगती है, स्मरण भी अच्छा होता है, याद होता है, तो जरूर समझना चाहिए पिछले के जन्म में कुछ तो अध्ययन किया है कि नहीं, किंतु ज्ञान नहीं हो पाया, पुनः जन्म लेना पड़ा। अब पुनः ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, नहीं होगा तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। चलिए फिर इत्यादिना वहां से लेकर अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति, ये भगवान ने कहा है, इसका भी थोड़ा अन्वय, अनेक जन्म संसिद्ध ततः पराम गतिम याति, यह एक शब्द आया, अनेक जन्म संसिद्ध मतलब क्या, संसिद्ध शब्द का अर्थ लिखे प्राप्त सिद्धि। ठीक, अर्थ देखिए फिर, अनेक जन्मों की उस प्राप्त सिद्धि से ततः पराम गतिम याति, परगति परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त होता है। इति अंतेन यातक ग्रंथ भाग से अंतेन एतदेव दर्शयति, कह दर्शयति श्री कृष्ण, हाँ यहाँ पर भगवान वासुदेव दर्शयति, इसी बात को दिखाता है। इसी बात को मतलब कौन सी बात को, कि एक बार साधना किया तो उसका फल हो सकता है अन्य जन्म में भी मिल सकता है। जन्म जन्मांतरे विद्या उत्पत्ति, हाँ अन्य जन्म में भी विद्या उत्पत्ति होती है, इस बात को भगवान इन सभी वचनों से दिखा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे। तस्मात् ऐहिकम अमुष्मिकम वा विद्या जन्म प्रतिबंध क्षयापेक्षया इति स्थितम। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय, तस्मात् ऐहिकम अमुष्मिकम वा, एक शब्द छोड़कर, प्रतिबंध क्षयापेक्षया पीछे, विद्या जन्म आगे अंतिम में इति स्थितम। ठीक है, तस्मात् कुल मिलाकर सिद्ध हुआ कि ऐहिक मतलब इस जन्म में, अथवा अमुष्मिक मतलब अन्य जन्म में विद्या जन्म विद्या की उत्पत्ति होती है, लेकिन कैसे, प्रतिबंध क्षयापेक्षया, बस प्रतिबंध का नाश क्यों अपेक्षा करती है, प्रतिबंध हट गया बस उस श्रवणादिक से
ज्ञान उत्पन्न होगा, हो सके इस जन्म में, हो सके अन्य जन्म में। इति स्थितम, यह सिद्धांत निश्चित हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ इस 51 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और यह 16 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं